नहीं है 2015 पहले की, सब कुछ है। पहचान पत्र मेरा 2008 का है, मेरा स्कूल की टीसी है 2002 की है, पहचान पत्र 2011 का है। यही तो सबसे बड़ी बात है, सीएम रहते हुए जो अपने विधानसभा के लिए कुछ नहीं बोलता है, वो आगे हम लोगों के लिए क्या करेगा। कम से कम एक बार भी वो विधानसभा में बोलती कि हाँ भाई हमारे क्षेत्र में ये काम हुआ है, डीडीए ने ऐसी नाइंसाफी करी हम लोगों के साथ। भाई इस बार का माहौल तो तिकोनिया माहौल है, तीनों में ही टक्कर चल रही है इस बार तो, पर देखते हैं क्या होता है। आम आदमी की जैसे 10 साल से सरकार थी तो आपके लिए कुछ नहीं किया? नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। नेता लोग जब आते हैं जब उनको वोट चाहिए, उसके बाद में अगर उनके दरवाजे पे भी जाओ ना तो दरवाजा ही नहीं खुलता है। मगर ये है, वोट दूंगा जो मन चाहेगा उसी को ही दूंगा। आज जिन्होंने इम्प्लीमेंट करा उन्होंने लोगों से मकान छीन, हमारे को बेघर कर दिया। लांबा है और आतिशी है और बिदूरी, तो आप किसको? आपको क्या लगता है इस बार का माहौल क्या रहने वाला है? भाई इस बार का माहौल तो तिकोनिया माहौल है, तीनों में ही टक्कर चल रही है इस बार तो, पर देखते हैं क्या होता है। लेकिन जैसे हम यहाँ ऐसे कूड़े कट्टर में रह रहे हैं, जी रहे हैं, हम हमारे यहाँ के विधायक हैं आतिशी, हम उनके पास मदद के लिए गए तो उन्होंने हमारी कोई मदद ही नहीं सुनी। अब तो वो मुख्यमंत्री बन गई हैं, तो तब भी कुछ नहीं किया आपके लिए? तब भी कुछ नहीं किया उन्होंने। हमने खूब मदद मांगी उनसे, करा ही नहीं, इधर का तो नाम ही नहीं लेती है बिल्कुल भी। भाई उनका तो भविष्य बदल गया, हमारा क्या भविष्य है ये बताओ। जो भी पार्टी आती है वोट मांगने के लिए आती है, वोट मांगने के बाद भूल जाती है, ये कोई बात है? तो आप क्या चाहते हैं इस बार? भाई हम तो ये चाहते हैं जो भी पार्टी आए, जैसे हमसे शुरू से हमने वोट दिया है यहाँ से, तो हमारा भी यहाँ का कुछ फर्ज बनता है, वो हमारे लिए भी कुछ करें। जब भाई वो प्रतिनिधि बन जाते हैं, यहाँ से जीत जाते हैं, एक कुछ भी नहीं है, वो एक प्रत्याशी है, और हमने वोट दिया वो विधायक बन गए, हमने वोट दिया वो मुख्यमंत्री बन गए, हमने वोट दिया वो प्रधानमंत्री बन गए। जब उनका भविष्य बन सकता था, हमारा क्यों नहीं बन सकता? जिताने वालों का उनका हक नहीं बनता हमारे ऊपर? या हम यहाँ हमारे ही फर्ज है बस वोट डालते जाओ और उनको गद्दी देते जाओ? हमारी जिंदगी में क्या है ये बताओ। आज हमारे बच्चे ऐसे पहाड़ों पे रह रहे हैं, देखो टूटे फूटे घरों में रह रहे हैं, क्या जिंदगी है हमारी? हमारे को यहाँ 35 साल हो गए, कम है ये 35 साल? जन्म हमारा यहीं का ही है, हम स्कूल में पढ़े लिखे यहीं बड़े हुए, यहीं हमारे बच्चे भी हो गए, कैसे गुजारा चलेगा? जैसे ये 10 साल पहले जो है ना, कांग्रेस के टाइम पे ही बसाई हुई एक बस्ती थी, और उसके बाद 10 साल में आम आदमी की सरकार आई, तो आप क्या चाहते हैं? अगर कांग्रेस या आम आदमी में आप किसको चुनेंगे? वैसे तो मेरी नजर में ना सबसे बढ़िया सरकार कांग्रेस की थी। भाई उसकी राज में रोना धोना नहीं था, भले उन्होंने 70 साल राज करा। भाई बदलाव इंसान क्यों करता है? किसी अच्छे उसके लिए तो बदलाव करता है कि भाई हाँ इसको चल इस बार बदल के देखते हैं, ये अच्छा काम करेगा। हमने 10 साल केजरीवाल जी को दिए, 10 साल पीएम जी प्रधानमंत्री जी को भी दिए, अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। क्या किया इन्होंने हमारे लिए? मोदी जी की तो योजना थी पीएम आवास योजना, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, किराएदारों को भी घर देंगे, तो जिसका घर है उसको भी बेघर कर रहे हैं। तो अलका लांबा जैसे यहाँ से कांग्रेस से लड़ रही हैं, तो क्या लगता है इस बार क्या माहौल रह सकता है? माहौल देखो तिकोनिया है, वैसे किसी एक के तरफ नहीं कह सकते। भाई हम तो यही चाहते हैं जो भी पार्टी जीते भाई इधर भी काम करे। उम्मीद पार्टी से ही तो होती है, जैसे उनको उम्मीद होती है ना हमसे वोट लेने की। अब जैसे इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो हर नेता आ रहा है ना, और 5 साल यहाँ नजर ही नहीं आता है। और भी हमारे साथ में, आप क्या चाहते हैं इस बार दिल्ली में? हम ये चाहते हैं हमें जहाँ रह रहे हैं हमें मकान मिल जाए, या तो फिर इसी को पक्का कर दे, हमें अच्छे से जो हम अपने बच्चों की व्यवस्था अच्छे से कर सके, उनकी लाइफ बना सके। जब हम अपनी लाइफ नहीं बना सकते बच्चों की लाइफ क्या बनाएंगे? तो आम आदमी की जैसे 10 साल से सरकार थी तो आपके लिए कुछ नहीं किया? नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। नेता लोग जब आते हैं जब उनको वोट चाहिए, उसके बाद में अगर उनके दरवाजे पे भी जाओ ना तो दरवाजा ही नहीं खुलता है। सुनेंगे तो बाद में दरवाजा ही नहीं खुलता है। तो हम वोट उसको देंगे अब की बार जो क्या नाम है हमारी सुनवाई करेगा। तो आपको कौन सा ऐसा विधायक लगता है 3 शहरों में जो आपकी सुन सकता है? सब दोगले, किसी पे विश्वास नहीं टिक रहा हमारा, क्यों हम धोखे खाए बैठे। घर ही नहीं रहेगा तो ये बिजली पानी मीटर का क्या करेंगे हम?
अरे घर से ही तो इंसान बिजली पानी मीटर का बिल देता है, नहीं भी देता तो उसको सुविधा पूरी मिलती है कि हाँ भाई घर है। जब घर ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे यार। मैन तो हमारा घर है। सरकार भी क्या बोलती है, रोटी कपड़ा और मकान, यही बोलती है ना। ऐसा हर पार्टी का नारा रहता है। और ये आज से नहीं, ये तो अभी आई है पार्टियां, उनसे पहले की जो पार्टियां थी पुरानी वो भी नारा मारते थे। जब भी तो ये संसार चलता हुआ आ रहा है। अभी आप क्या हमारे चाहते हैं सामने वो अंकल? परेशान है ये भी। जैसे कांग्रेस के टाइम की बसाई हुई बस्ती है और अब जो हम हालत देख रहे हैं बहुत बुरी, बद से बदतर हालत हुई हुई है, तो इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? ये सरकार ही हो सकता है, सरकार बगैर और कौन हो सकता है। देखिए अब बच्चे लेके यहाँ ठोकर खा रहा है, वहाँ ठोकर खा रहा है। ये कितना साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो एक मकान भी नहीं मिला। कम से कम एक मकान देके बोलता है, बोले हाँ तुझे मकान दिया हूँ। और वोट भी जब वोट आता है तभी आता है ये लोग वो सुनवाई वो करने के लिए। मगर ये है, वोट दूंगा दूंगा, जो मन चाहेगा उसी को ही दूंगा, जो हमें हमारा सुनवाई वो करेगा उसी को ही देंगे। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा विधायक या पार्टी है जो आपकी बात सुन सके? ये सब देखिए देखेंगे, ये कौन सुनता है कौन वो करता है। अब तक मोदी भी तो कुछ दिया है, कुछ रह गया है। अब सुनते हैं देखते हैं। केजरीवाल को भी इतना साल से जितवाया हूँ, और केजरीवाल भी तो अपना ही देख रहा है। अब पब्लिक को नहीं देख रहा है, पब्लिक को क्या देख रहा है। चक्कर क्या है ना, इन दोनों पार्टियों ने ना हमें पीस रखा है। केजरीवाल जी कहते हैं जी वो तो केंद्र के हाथ में है, और केंद्र कहती है दिल्ली राज्य के हाथ में। अब बताओ किस पे विश्वास तो करें। मेरा भी पॉइंट एक आम जनता हम पीछे पड़े हैं। मैं बता दूं, देखो जी, ये जो भी बसाया हुआ ये कांग्रेस के टाइम का है। कांग्रेस ने इसकी नींव रखी, कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस का ही नारा था जो हमारी बेसिक चीजें हैं, रोजी रोटी कपड़ा मकान, नींव उन्होंने रखी। इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि उनकी सरकार चली गई। आज जिन्होंने इम्प्लीमेंट करा उन्होंने लोगों से मकान छीन लिए, हमारे को बेघर कर दिया। रोटी कहाँ से मिलेगी, मकान चला गया, लोग सड़कों पे आ गए, नौकरियां चली गई, रोजगार आप दे नहीं पा रहे हो। आदमी ऐसी भूखे मर रहा था जो चुपके मतलब एक गिलास पानी पी के भी अपने घर में सर छुपा लेता था, अब उसके पास वो भी नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे को यही लगता है कि अलका लामा जी बहुत एक बढ़िया चेहरा है जो यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि अगर कांग्रेस वापस आती है तो शायद कैंप वालों का भला हो सकता है, क्योंकि जिस हालात में हम रह रहे हैं ना, ये हालात बदतर से बदतर है। कब एक बारिश हो जाए, कब तूफान आ जाए और कितनी फैमिली दब के मर जाए, देखो ना कुछ कैसे नहीं कह सकते दिखाओ, इसके बारे कैमरा में। घुमाओ एक बार। तो मेरे हिसाब से तो अलका लामा बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने हमारी आवाज उठाना शुरू करी है। उन्होंने ट्वीट करा, इस मामले को नेशनल मीडिया में भी ला रहे हैं, और हो सके तो हमें आश्वासन भी दिया है कि जल्दी ही राहुल गांधी जी भी इस झुग्गी में आने वाले हैं। जैसे हमने सुना था कि आपने प्रोटेस्ट भी किया था, तो सरकार ने उसके लिए कुछ किया, आपकी आवाज को आगे बढ़ाया या फिर क्या किया आपने? हमारे प्रोटेस्ट पे तो हमारी विधायक ने, जिस विधायक के पास हम समस्या रखने गए थे, उनने तो गेट ही बंद कर दिया था। पुलिस बल का उपयोग करा था, पूरी पुलिस फोर्स लगा दी। हम बोले मैडम हम आपसे मिलना चाहते हैं। अरे जिसको हमने वोट दिया, जिसको हमने सत्ता में बैठाया, वही हमारे लिए गेट बंद करके बैठ गया जब हम पे विपदा आई। तो ये चीजें तो उनको सोचनी चाहिए ना। देखो 10 साल आम आदमी पार्टी को दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए, बड़ी अपेक्षा थी कि कोई तो सरकार आएगी बदलेगी, मगर ये बदलाव की राजनीति नहीं थी, ये दुश्मनी की राजनीति थी। इन्होंने तो गरीबों को मिटा दिया। गरीबों का जो हाल इन्होंने करा है, मुझे नहीं लगता कि पिछले कांग्रेस के टाइम में 70 साल में 75 साल में इतना बुरा हाल हुआ है। क्योंकि अब जो परिस्थिति है ना वो बड़ी बेकार है। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस बेस्ट है। और मैं अपेक्षा करता हूं, मैं खुद इस मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी एक बार दिल्ली आते हैं, दिल्ली में विजिट करते हैं, जगह जगह विजिट कर रहे हैं, एक बार हमारे कैंप में जरूर है, हमारे मुद्दों को देखे, हमारे दर्द को देखे। पिछले 2-2.5 साल से एक दिल्ली हाई कोर्ट ही है जिसने हमें एक आश्रय दे रखा है, एक स्टे ऑर्डर ग्रांट कर रखा है, और हमारे परिवार को ये टूटे फूटे मकानों में रहने के लिए सेफ्टी तो दे रखी है फिलहाल जितनी हो सकती है उनके हाथ में। मगर ये कुछ नहीं कर रहे हैं, आम आदमी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो मेरी अपेक्षा सिर्फ कांग्रेस पार्टी से। आंटी आपका क्या मानना है, अगर दिल्ली आपको जो 3 चेहरे हैं, अलका लांबा है और आतिशी है और बिदुड़ी है, तो आप किसको चुनेंगे? अलका यादव। तो वो आपकी समस्याएं हल कर सकती हैं? हाँ कर सकती है, वो कल कह के गई है, वादे करके गई है।
तो आपको क्या लगता है उनके वादे पूरे हो पाएंगे? वैसे तो पूरे होने चाहिए। जैसे 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने ही ये बस्ती बसाई थी, और आम आदमी के आने के बाद में ये बस्ती का अब हम हालत देख रहे हैं, बहुत बुरी है। तो क्या लगता है आपको, क्या जरूरत है या किससे उम्मीद है आपको? कांग्रेस से उम्मीद है, पहले भी कांग्रेस गरीबों के साथ थी, अब भी गरीबों के साथ रहेगी कांग्रेस। हम लोगों की मदद वही, जैसे आम आदमी की सरकार है 10 साल से और यहाँ से आतिशी विधायक रही हैं, तो कितना बदलाव हुआ है? यहाँ यहाँ पे हम देख रहे हैं घर टूटे हुए हैं, तो ये हालत के जिम्मेदार कौन है? भाई सब सरकारी है, एक केंद्र सरकार है, एक अपना सेंट्रल सरकार है, अपनी ये राज्य सरकार, दोनों ही का मिली भगत होती है। भाई साहब क्या कर सकते हैं, या तो हमारी उम्र बीत गई, मेरा जन्म इस झुग्गी का ही है, ये झुग्गी मेरी है, इस झुग्गी का ही मेरा जन्म है, मैं पैदा यही हुआ हूँ और इतना बड़ा हो गया, 40 साल हो गए, मेरे बच्चे हैं, 15 साल का मेरा लड़का है, 10 साल की मेरी लड़की है, 7 साल की एक लड़की है, 3 3 बच्चे हैं। अब घर से बेघर हो गए, एक मकान दिया है, 3 भाई है, मम्मी पापा है नहीं, उसकी कोई गारंटी है वो हमें मकान देगा नहीं देगा, हिस्सा देगा नहीं देगा? उसके अंदर राशन कार्ड खाने के लिए होता है, इन्होंने आइडेंटिटी प्रूफ बना दिया कि राशन कार्ड पे हमें वो चाहिए। हमारे पास आईडी क्या नहीं है 2015 से पहले की, सब कुछ है। पहचान पत्र मेरा 2008 का है, मेरा स्कूल की टीसी है 2002 की है, पहचान पत्र 2011 का है, आधार कार्ड 2011 का है, सब कुछ है मेरे पास। तो लेकिन ये आपसे घर जो है क्यों छीने गए हैं, फिर क्या वजह रही थी इसके पीछे? अब ये तो मैन राशन कार्ड के लिए बोल रहे हैं कि राशन कार्ड मैन होना चाहिए, ऊपर की जो सर्वे है ऊपर सेपरेट राशन कार्ड होना चाहिए, नीचे कोई राशन कार्ड की जरूरत नहीं है, ऊपर सेपरेट कर राशन कार्ड होना चाहिए। ये इन्होंने अपनी पॉलिसी बाद में बदल दी। पहले बोला, जब सर्वे करने वाले आए तो सबको बोला था कि ये सबको आधार कार्ड पे मिलेंगे मकान, जिसका 2015 से पहले का आधार कार्ड होगा, कोई भी एक प्रूफ होगा, उसको मकान पक्का मिलेगा, चाहे वो किराएदार क्यों ना हो। आज क्या हो रहा है, यहाँ देख लो, आपकी हालत देख लो, हमारी कैसी हालत हो रही है, यहाँ बंजर पड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, नौकरी छूट जा रही है, काम नहीं है, रेडी पटरी लगा लगा के गुजारा कर रहे हैं भाई, क्या करेंगे इससे ज्यादा। तो आपको क्या लगता है जो आपकी समस्याएं सुन सकते हैं, तो कैसे कौन से विधायक हो सकते हैं? भाई साहब देखो, मेरे मेरे तजुर्बे से तो कांग्रेस ही ठीक है, क्योंकि पिछले 75 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी जिंदगी में ऐसा हुआ ही नहीं। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सब बढ़िया खा रहे थे, ऐसे से खा रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे अपना। आज की डेट में देख लो क्या हालत हो गई है हमारी, भूखे नंगों से ही बेकार हो गए हैं। तो अलका लांबा जी यहाँ से खड़ी हो रही हैं, और क्या लगता है इस बार क्या? एक एक पॉइंट की बोली है हर चीज, और बढ़िया बात बोली है उन्होंने, एकदम एकदम बढ़िया बात बोली है, और हमारी उम्मीद कोशिश यही रहेगी कि उनको जिता के लाना है किसी भी हालत में। हाँ तो यहाँ के लोग सभी इस बार कांग्रेस के ही साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस ही भला कर सकती है देश का, भाई कोई नहीं कर सकता, भाई किसी की बस की नहीं है। हाँ जी। 10 साल से आम आदमी की सरकार है और यहाँ की हम हालत जो है बद से बदतर देख रहे हैं, और आतिशी सीएम भी रही हैं और यहाँ की विधायक भी रही हैं। तो क्या बदलाव किया है, या आप लोगों के लिए क्या किया है? आतिशी जी ने देखिए हमारे लिए तो अभी तक कुछ नहीं किया। हमने उनसे कई बार गुहार लगाई है, 1-2 बार हमने प्रोटेस्ट भी किया उनके, मतलब जो मेन हेड ऑफिस है उनका, गिरिनगर में कार्यालय है उनका, वहाँ पे जाके हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। करीब 300 से ज़्यादा लोग गए थे, और उसका हमारे पास पूरा पूरा सबूत भी है कि हाँ कैसे कैसे हम लोग गए थे। हमने मीडिया के सामने बहुत चीख पुकार करी, बहुत कुछ करा। अभी इस टाइम पे हम लोगों की हालत ऐसी बद से बदतर होती जा रही है ना, कैसे हमारे बच्चे इस मलबे के ढेर में रहते हैं, रात रात भर जाग के हम लोग पानी भरते हैं, और आतिशी जी ने कोई हमारी बात ही नहीं सुनी है। हम तो पूरी तरह से उब चुके हैं आम आदमी पार्टी से, हम पक्के आम आदमी पार्टी के समर्थक थे, पूरी झुग्गी के काफ़ी लोग, लेकिन अब नहीं चाहते आम आदमी पार्टी को। अब हमारी पसंद है कांग्रेस, और कांग्रेस को ही हम वोट देंगे पूरे, मतलब अपने तन मन से लगे हुए हैं कांग्रेस के पीछे। अलका लांबा जी यहाँ से खड़ी हो रही हैं, तो क्या लगता है आपकी जरूरतें को पूरा कर पाएंगी? बिल्कुल करेंगी, बहुत बड़ा चेहरा है वो, कांग्रेस के नाम की महिला अध्यक्ष है कांग्रेस की पूरे देश की, बहुत बड़ा नाम है। उनका विधायक बनना हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। वो हमारी आवाज़ विधानसभा में भी उठाएगी, और आगे भी, मतलब वो कल हमें आश्वासन दे के गई है, वो हमारी आवाज़ को उठाएगी। उन्होंने जाते ही सबसे पहले रीट्वीट किया हमारे मुद्दे को, जो हमने आतिशी के बारे में डाला था, उस मुद्दे को रीट्वीट किया है। उस मुद्दे को काफ़ी लोगों ने, 10,000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक देख भी लिया है। तो इन चीज़ों पर हम अलका लांबा को ही सपोर्ट करेंगे। तो आप सभी लोग इस बार कांग्रेस ही चाहते हैं यहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ की पूरी जनता, वुमेन कैंप की पूरी जनता, क्योंकि देखो ये दोनों अपने पद पे रहते हुए भी अभी तक कुछ नहीं किया इन्होंने हमारे लिए, तो आगे क्या करेंगे? जब आप पद पे थे, एक जी 2 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला हमारे बारे में। आतिशी जी इतना बड़ा नाम, उनकी अपनी सीएम भी रही है, तब भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाई? उनकी वही, यही तो सबसे बड़ी बात है। सीएम रहते हुए जो अपने विधानसभा के लिए कुछ नहीं बोलता है, वो आगे हम लोगों के लिए क्या करेगा? कम से कम एक बार भी वो विधानसभा में बोलती कि हाँ भाई हमारे क्षेत्र में ये काम हुआ है, डीडीए ने ऐसी नाइंसाफी करी हम लोगों के साथ। खुला सबको पता है कि भाई 3024 फ्लैटों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
2 नवंबर को जब चाबी दी थी तो खुला बोला था 3024 लोगों को हम फ्लैट दे रहे हैं बुबिन कैंप के, कालका जी के। पूरे देश ने देखी है ये बात, लेकिन उन्होंने सिर्फ देने वाले मुद्दे बताए कि 3024 को दे रहे। जिनको रिजेक्ट किया उनको नहीं बताया। 1850 लोगों को दिया घर, और 1200 से ज्यादा लोगों का घर यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, बेघर कर दिया। बेघर किया हम लोगों को, और चल रहा है कहानी, जैसे तैसे जी रहे हैं। ये तो कोर्ट है कि हम लोग बचे हुए हैं। यदि कोर्ट नहीं होता तो हम लोगों को अब तक कुचल दिया गया होता, कब तक यहाँ से मार पीट के भगा दिए गए होते। ठीक है, आपका क्या मानना है इस बार क्या चाहते हैं दिल्ली में जो आपकी बातें सुन सके? दिल्ली में हम चाहते हैं सर कि यहाँ जो लोग हैं थोड़ा खतरे में, डर में जी रहे हैं, जो इन लोग को थोड़ा सेफ्टी दिया जाए आगे से। न्यूज केजरीवाल सरकार ने आपके लिए कुछ किया? नहीं सर, अभी कुछ तक नहीं किया। बस कहते हैं लोग, चुनाव में हाथ जोड़ते हुए आते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर नज़र नहीं आते हैं। हमारी तो आप लोग से यही गुजारिश है कि हमें यहाँ सेफ्टी दिलाई जाए, और जो लोग घूम रहे हैं, काफ़ी लोग जो बेघर हुए हैं, उनको घर मिलाया जाए, छत मिली जाए, ताकि उनको रहने का सहारा मिले। छोटे छोटे बच्चे लेके लोग मजबूरी में यहाँ रह रहे हैं, किराया देना पहाड़ हो रहा है जी, रोटी खाना भी मुश्किल पड़ रहा है हमारा आजकल। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं जो आपकी ये बातें सुन सके? जी अब जब पहले जिसके ऊपर भरोसा था उसकी सरकार वापस लाना चाहते हैं हम लोग। कांग्रेस की? हाँ, इंदिरा गांधी जी की, कांग्रेस जैसे यहाँ से अलका लांबा जी खड़ी हो रही हैं, तो क्या माहौल रह सकता है इस बार का? सर माहौल बहुत अच्छा रहेगा उनका। हमने कल सुना, विचार अच्छा लगा, काफ़ी लोगों को ने सुना, बहुत अच्छा लगा विचार उनका।